राम राम आप सभी को। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या पढ़ेंगे हम? भारतीय संविधान में अनुसूची। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम जो संविधान की अनुसूचियाँ उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली अनुसूची है कि पहली अनुसूची के अंतर्गत होता क्या है, क्या होता है। इसके अंतर्गत संघ व उसके राज्य क्षेत्र यानी जो केंद्र और उसके राज्य हैं उनका उल्लेख किया जाता है। भारतीय संघ में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? 28 तो भारत में राज्य हैं और 8 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पहली अनुसूची। अब आते हैं दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं मिलने वाली सभी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले हिंदुस्तान में क्या तय होता है? पैसा। ठीक है, क्या है? न्यायाधीशों के वेतन है, पैसे हैं। ठीक है, क्या है? पैसे हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले पैसा तय होता है। द्वितीय अनुसूची में क्या हुआ भैया, सबके वेतन भत्ते के किसको कैसे दिया जाएगा, उस सभी के पैसे तय किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा तृतीय अनुसूची। क्या है? तीसरी अनुसूची है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी हम? दूसरी अनुसूची में क्या था आपका? पैसा, सैलरी। क्या था? जो आपकी सैलरी थी। ठीक है, चलिए आगे क्या है? व्यवस्थापिका के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के पद के समय ली जाने वाली शपथ। यानी सबसे पहले क्या होगा? पैसा मिलेगा, फिर उन्हें बताया जाएगा भैया आप ये शपथ लोगे। क्या करोगे? आप ये शपथ लोगे। ठीक है, आगे तीसरा समझ। दूसरे में क्या है? सैलरी। तीसरे में क्या है? शपथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपकी आ गई आपकी क्या, चौथी अनुसूची। ठीक है, तीसरी तक आपने अभी पढ़ा। पहली में क्या था? पहली में आपका भारत के राज्य संघ क्षेत्र थे। दूसरी में क्या था? पैसा। तीसरी में क्या था? शपथ। ठीक है ना, चलिए चलो नेक्स्ट है आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया? इसमें विभिन्न राज्यों में संघ क्षेत्रों में राज्यसभा। आपने सुना होगा राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं उसकी सीट के किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, किस राज्य से कितने जो है सीट दी जाएंगी राज्यसभा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC ST को विशेष प्रकार की सहायता का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? स्पेशल प्रावधान किए गए इन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम छठवीं अनुसूची पे। किस पे? छठवीं अनुसूची पे। देखिए इसमें इनके लिए जो है स्पेशल प्रावधान है, किसके? SC ST के लिए। ठीक, और छठवीं में क्या होता है? छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य यानी जो नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के जो है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, असम, ये 5 आपके प्रमुख राज्य हैं। इनके लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है। क्या है? वन क्षेत्र बहुत है, इसलिए इन लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं कि इन लोगों को ज्यादा समस्या न हो, इन लोगों के लिए एक अच्छी सुविधाएं जो है प्रदान की जा सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम सातवीं अनुसूची पर। किसमें? ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो मुझे जो है मैसेज छोड़ दीजिएगा कमेंट में, हम क्लियर कर लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? देखिए सब कुछ हो गया। पहली में भारत के बारे में बता दिया, दूसरी में पैसा दे दिया। ठीक है, तीसरी में क्या हुआ? तीसरी में जो है शपथ दिला दी। ठीक, उसके बाद आती है आपकी चौथी। चौथी में क्या था? यहाँ आप देख सकते हैं चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटें बांट दी। पांचवी में SC ST के लिए स्पेशल प्रबंध कर दिए। छठवीं में नॉर्थ ईस्ट को जो है स्पेशल, क्योंकि ये वन क्षेत्र है इसलिए इन लोगों के लिए जो थोड़े से स्पेशल जो शक्तियां दी गई हैं उन 5 राज्यों को, उसके लिए किया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी सातवीं अनुसूची। क्या है? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? इसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य
संबंधों का उल्लेख किया गया। क्या किया गया? केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है कि राज्य और केंद्र में कोई विवाद होता है तो उसको जो है 7वीं अनुसूची के तहत, यानी कि कार्य कौन कैसे करेगा, विवाद नहीं, कार्य कौन कैसे करेगा, कौन क्या कार्य करेगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य तेरा नहीं है, तो इसलिए 7वीं अनुसूची ने क्या किया, पहले ही प्रबंध कर दिया कि आपका जो कार्य है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रमुख 3 अनुसूचियां दी गई। क्या 7वीं अनुसूची में क्या हुआ, 3 सूची दी गई है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी नीचे है वो है समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची में क्या है, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। क्या होता है संघ का? केंद्र होता है। तो संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। संविधान लागू होते समय इसमें कितने विषय थे? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। 97। जैसा आपने पैट का पेपर देखा, हालत आप समझ चुके हो, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो पूरा डेप्थ में पढ़ें, ठीक। परंतु वर्तमान में क्या किया गया, इसको 100 कर दिया गया। वर्तमान में कितनी सब्जेक्ट कर दी गई है इनके कार्य करने के लिए? 100 केंद्र की, ठीक है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? आपके केंद्र सरकार को। इसमें कुछ मैं प्रमुख बता देता हूँ, आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। रक्षा के मामले में कोई कार्य जैसे अग्निवीर आई, कौन लाया? केंद्र सरकार। विदेश मामले, किसी देश से कुछ बात करनी है, कोई निवेश है, कुछ भी मामला है विदेश का, कौन बात करेगा? केंद्र सरकार। नेक्स्ट है आपका मुद्रा, ये राज्य का नहीं हो सकता क्योंकि भैया पैसा जो है केंद्र सरकार छापती है। रेलवे है आपकी, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, परमाणु ऊर्जा है, इस पर भी जो है केंद्र सरकार ही ले सकती है। पासपोर्ट, वीजा, NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है। बचत बैंक, जनगणना, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अफीम की खेती, डाक तार, ये आदि जो है ये प्रमुख कार्य दिए गए हैं जो आपकी संघ सूची में है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नंबर 2 राज्य सूची। क्या है? नंबर 2 राज्य सूची। राज्य सूची वो होती है जिस पर जिन विषयों पर कार्य करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? आपके राज्य सरकार को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? राज्य सरकार को प्राप्त होता है, ठीक। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? राज्य सरकार को प्राप्त होता है। परंतु राष्ट्रीय हित में होने के किसमें, यदि कोई जो है आपका कानून लगता है केंद्र सरकार को, ये राष्ट्रीय हित में है, किसमें? राष्ट्रीय हित में है, तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो। यानी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने थे? 66 सब्जेक्ट थे, ठीक। कितने थे? 66 विषय थे। परंतु वर्तमान में 61 विषय ही शेष हैं। कितने? 61 जो है रह गए हैं। पहले कितने थे? 66 थे, ठीक है। अब कितने रह गए? 61। चलिए, अच्छा तो आप मुझे बताइए कौन कौन से हैं। चलिए, जो कि चलिए मैं ही बता देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा यदि मैं कुछ छोड़ता हूं, ठीक है। क्या है? कानून। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाना, कहीं झगड़ा ना हो, कहीं दंगा फसाद ना हो, ये सारे काम किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के। कारागार जेल स्टेट गवर्नमेंट की। स्थानीय लोक अदालत जो आपकी जो है कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट में होती है। कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट में होती है। वो किसके अंदर आती है? वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आपका नेक्स्ट है अस्पताल, कृषि भूमि, कृषि आय पर कर, ये सभी किसके द्वारा किए गए हैं? ये सारे जो कार्य हैं किसके हैं? राज्य सूची के। कभी कभी देखिए मिसकंसेप्शन हो जाता है, जो है एग्जामिनर मजे लेने के लिए क्या करता है कि अभी केंद्र सरकार ने कानून बनाया था किसानों के संबंधित। किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कृषि भूमि या कृषि किसका विषय है, तो ये विषय राज्य सरकार का, लेकिन इस पर जो है कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी संवर्ती सूची में आपको बताया था संवर्ती सूची के बारे में। तीसरी कौन सी होती है? संवर्ती, इसमें दोनों पर जो है सहमति होती है, ठीक है। दोनों की सहमति से बनाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख कौन होता है? इसमें भी केंद्र सरकार ही प्रमुख होती है, ठीक। चलिए, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को, किसको? सेंट्रल और स्टेट दोनों को जो है अधिकार प्राप्त होता है, ठीक। परंतु राज्य की सलाह पर केंद्र की सलाह को अधिक बल दिया जाएगा। मैं आपको क्या कहा कि केंद्र इसमें भी बलशाली है, केंद्र की बात मानी जाएगी। किसकी बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, ठीक है। संविधान लागू जब हुआ था तो इसमें कितने थे? 47 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 47 विषय थे। परंतु बाद में जो है कुछ विषय बढ़ गए और ये कितने हो गए? 52 हो गए। अच्छा, आपको जो कमेंट में मुझे बताना है, साइबर, क्या साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो कानून है वो बनाने का अधिकार किसको है, ठीक है। चलिए, इसके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: वन,
शिक्षा, कीमत नियंत्रण, कारखाने, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये जो प्रमुख कार्य हैं किसके, समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं था। ठीक है, कहां नहीं था, ये कभी पूछ लिया जाता है, कहां नहीं था। ठीक है, अब तो सब जगह है, लेकिन जो 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में समवर्ती सूची नहीं थी, लेकिन अब तो है। क्या है, अब तो समवर्ती सूची वहां भी कर यहां बनाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारी 8वीं अनुसूची। और जो है आपको पता होगा कि संविधान बनाते समय कितनी अनुसूचियां थी, 8, और प्रेजेंट में कितनी है, 12। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं को दिया गया। किसको दिया गया, भाषाओं को। ठीक है, क्या है 8वीं अनुसूची में, इसमें संविधान में अधिकृत 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का, जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 का। इधर आते हैं, कितनी भाषाओं का था, 14 का। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी कितनी, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं। इनमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी आदि। अच्छा, कभी कभी आ जाता है इंग्लिश। क्या आ जाता है, ENGLI। क्या इंग्लिश जो है भारतीय संविधान में है, भाषा के रूप में, नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है 21वें संविधान संशोधन 1967 में। कब, 1967 में सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नमक। चलिए, कभी कभी पूछ लेता है क्या भोजपुरी जो है उसमें सम्मिलित है, तो भोजपुरी भी आपकी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 71वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया आपका क्या, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। क्या जोड़ा गया, नमक जोड़ा गया। कब, 71 में। ठीक है, चलिए, फिर आ जाता है आपका 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 2003 में। 71 का आपको याद रखना कब हुआ, 1992 में। ठीक है, चलिए 2003 में क्या हुआ, इसमें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इसको जो आप याद कर सकते हैं कैसे, समबोडो। कैसे, समबोडो, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, समबोडो। ठीक, चलिए ये हो गया आपका क्या, 8वीं अनुसूची। क्या हो गई, 8वीं अनुसूची। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला है आपका क्या, 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 में किससे हुआ था, भूमि सुधार से। ठीक है, कब हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित हुआ था। और जो है 1951 के मतलब जो 9वीं अनुसूची है, इसमें जो कानून डाल दिया जाता है, पहले ये प्रावधान था कि इसको जो है बदला नहीं जा सकता, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा कोई जो भी कानून होगा जो आपके अधिकार हैं उनको यदि हनन करेगा, तो मूल संविधान की व्यवस्था है उसका यदि हनन करेगा तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी अनुसूची में डाला गया हो। बोलिए स्वाहा। ठीक है, चलो, संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। क्या है इसमें, भूमि सुधार। कब हुआ, 1951। सवाल बन जाता है कभी कभी आपका, 1951 में पहला जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था, वो भूमि सुधार से संबंधित। आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली आपकी 10वीं अनुसूची। क्या है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई। इसमें क्या हुआ था, पहले लोग क्या करते थे, दल बदल लेते थे कि जो है जीता भाजपा से और पहुंच गया आपकी कहां, कांग्रेस में। जीता कांग्रेस से, आ गया भाजपा में, तो एक दो लोग भाग जाते थे और सामने वाले की सत्ता गिर जाती थी। इसीलिए क्या हुआ, 1985 में कानून लाया गया
कि जो है दल बदल जैसा नहीं होगा, ठीक है। या तो जीते हुए लोगों का 2/3, ठीक है, कितना 2/3 लोग जाएं, ठीक है, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, ठीक। और इसको यदि आपको डीप में पढ़ना तो आप मुझे बता दें, मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपके लिए इतना बहुत है। अगर आप और जानना चाहें तो बता दें भैया जो है डिटेल में कराएं तो डिटेल में करा देंगे, ठीक। चलिए, तो क्या था दल बदल संबंधी कानून, क्योंकि अगर मैं इतने डिटेल में घुसने लगा तो हर अनुसूची में घुसेंगे और ये हमारी अनुसूची का 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या था इसमें, 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित। नेक्स्ट है 11वां, ठीक है, कौन सा 11वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जो है 1993 में जोड़ा गया। किसमें कब जोड़ा गया, 1993 में। इसमें क्या था, इसमें आपकी ग्राम पंचायतों में जो कार्यकर्ता कितने 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया था। कितने विषयों पर, 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी क्या 12वीं अनुसूची, ये आ गया, ठीक है। 11 किससे संबंधित है, 11 संबंधित है आपके ग्राम से। चलिए 11वीं किससे संबंधित है, 11 संबंधित है ग 11, ठीक है, किससे, जी ग ग्राम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी 12वीं अनुसूची, क्या है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया गया 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची जो है 73 और 74 लगातार दोनों जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई है, 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में, ये दोनों 93 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या है, 12 में नगर पंचायत में पहले क्या आता है, गांव आता है, फिर तो नगर आता है, तो 11 में गांव 12 में नगर। इसमें कितने विषयों पर, 18 विषयों पर, और उसमें कितने विषयों पर, 29 विषयों पर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कार्य करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। संविधान में कुल, ये आंकड़ा पुराना है, चलिए ठीक है, अरे यार ज्यादा बड़ा हो गया, चलिए चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्या है, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975, ठीक है, द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ होती है आपकी अनुसूची खत्म। आपको सेशन कैसा लगा ये हमें बताएं, ठीक है। और मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। यदि आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको यही सारा जो है फुल डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो जय राम जी की। और आप लोगों से जो है निवेदन है कि हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमें भी जो है थोड़ा आनंद आए आपके साथ कन्वर्सेशन करने में, ठीक है। चलिए।